तो दोस्तों मैंने आपको ये एक छोटा सा टूर करवा दिया है। बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है ये सीढ़ी। और आपने अगर वो गेम ऑफ थ्रोन देखी हो तो वहाँ पे जो वो ये जी आप इसको इनका सिटी सेंटर कह सकते हैं। इंतहाई ठंडा पानी है, लोग बोतलें भरते हैं इसमें से अपने लिए। ये शॉप बने हुए हैं सारे। बसों की टिकट जी अगर बस में ख़रीदेंगे तो ढाई ढाई यूरो का है। और अगर अच्छा ये जो दो ग्रुप खड़े हुए हैं उनका जो वो, तो यही वजह है कि ये शहर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। हालांकि इससे पहले ये शहर इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था, बहुत कम टूरिस्ट थे। तो मैंने किसी और वीडियो में भी बताया वहाँ पे एक ये बना था जी 7वीं सेंचुरी में। तो बाद में ये बैजेंटाइन के कब्ज़े में भी रहा। और ये जी यहाँ पे कोई चर्च है, यहाँ पे भी गेम ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वो वाला, तो उसमें जो शिप यूज़ होता है ना वो इन्हीं का बनाया हुआ है। वो भी वहाँ पे यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है। काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। मतलब मुझे कोई गंद शंद अभी तक नज़र नहीं आया, ना वो सिगरेट के टुकड़े और ना कुछ और कागज़ मागज़। ये जी मेन स्ट्रीट है। ये जी चर्च है। यहाँ पे भी बहुत से सीन गेम ऑफ थ्रोन के हुए हैं। तो इस शहर में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक और जजीरा है लोक्रम, कहते जो भी शिप आता था तो पहले उसको 40 दिनों के लिए उस जजीरे पे भेज दिया जाता था। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर देखें। और कीमत के लिहाज से ये महंगा है, काफ़ी महंगा है। अगर यूरोप के दूसरे शहरों से कंपेयर किया जाए ना, स्पेन से, इटली से, तो मेरे ख्याल में ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा है। देखिए ना यहाँ पे एक ख़ास चीज़ कोई दिख रही है और लाइन देखें, लाइन खड़ी हुई है कि इनको जगह मिले। सारी बात सोशल मीडिया की है। जिस जहाँ पे जो जगह सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाती है ना, फिर वहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं। ये जी इनका हार्बर है। ये उस साइड पे भी काफ़ी जगह है, लेकिन मैं उधर जाऊँगा नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए जी मैं आपको आज दुब्रोवनिक दिखाता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपको देता हूँ। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। ये जी आप इसको इनका सिटी सेंटर कह सकते हैं, या इसको वैसे इसको कहते हैं ओल्ड टाउन। एक सेकेंड, ये जी ओल्ड टाउन है, उसका मेन गेट है। आपको ये किला नज़र आ रहा है। तो अभी हम जाएंगे इस साइड पे। थोड़ा सा मैं आपको बाहर का एरिया ज़रा दिखाता हूँ। ये यहाँ पे जी स्टॉप बने हुए हैं सारे। बसों की टिकट जी अगर बस में ख़रीदेंगे तो ढाई यूरो का है। और अगर वो जो बस स्टॉप पे वो जो कियोस्क बना होता है वहाँ पे 1.7 यूरो का एक टिकट होता है। और डे पास जो होता है वो 5 यूरो का होता है। तो ये इनका हिसाब किताब है। और वो डे पास जो होता है वो 24 आवर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जितना भी चाहें। और ये जो लोग बैठे हुए हैं ऐशी कर रहे हैं जी, ये जी यहाँ का पानी का सिस्टम है, आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है इन्होंने। इंतहाई ठंडा पानी है, लोग बोतलें भरते हैं इसमें से अपने लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो शाम का टाइम है तो काफ़ी ज़बरदस्त खुशगवार किस्म का मौसम है। और ये देखें जी लोग खड़े हैं, नज़ारे कर रहे हैं समंदर का। टूरिस्ट यहाँ पे आपको हर ज़बान के मिलेंगे।
हर ज़बान के। अच्छा, ये जो दो ग्रुप खड़े हुए हैं, उनका जो वो क्या कहते हैं उसको, ये देखें, इनको बता रहे हैं दुब्रोवनिक के बारे में। ये एक ग्रुप है और आगे वो दूसरा ग्रुप है, और ये मेरे जैसे फारिग लोग हैं। ये यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे भी काफ़ी सीन बने हैं गेम ऑफ थ्रोन के, तो इसीलिए सारे लोग खड़े हुए हैं और तस्वीरें निकाल रहे हैं। तो ये जी वो शहर है, वो ओल्ड टाउन है जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन की तकरीबन समझे कि हर बेहतरीन पार्ट जो बना है ना, वो इधर ही बना हुआ है। तो पहले वो गेम ऑफ थ्रोन माल्टा में बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस जगह को चूज़ किया, और उसके बाद ही यहाँ पर ये जो टूरिस्ट है ना, बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, हद से ज़्यादा। और आपको पता है गेम ऑफ थ्रोन मेरे ख्याल में इस सदी का वो एक वाहिद सीरीज़ है जिसने 20 से 30 बिलियन डॉलर के करीब बिज़नेस किया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, और वो अभी भी कर रहा है। तो यही वजह है कि ये शहर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। हालांकि इससे पहले ये शहर इतना ज़्यादा मशहूर नहीं था, बहुत कम टूरिस्ट थे। तो मैंने किसी और वीडियो में भी बताया, वहाँ पे एक ओल्ड कपल से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि 20 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 20-25 साल पहले जब वो आए थे। कहते हैं अब हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो गई है, और इंतहाई यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगा है। ये जी ऊपर जाती है लिफ्ट, वहाँ से जो व्यू है ना वो बेहतरीन है, और वो जो लिफ्ट है वहाँ पे ये जी, अगर आप डबल साइडेड टिकट लेते हैं तो मेरे ख्याल में कोई 30 यूरो की है, और सिंगल साइड लेते हैं तो 17 यूरो की है। और वापसी में आप मतलब है कि पैदल आ सकते हैं। मैं गया था कल, तो पैदल आया था वापस, तो रास्ता ज़बरदस्त किस्म की ट्रैक थी। तो जब मैं नीचे पहुंचा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो चलिए अंदर चलते हैं शहर के। पहले तो ये पुल देखें जी, और ये इसका मेन दरवाज़ा है। पहले ये जो जगह थी ना, यहाँ भी पानी हुआ करता था, अब पानी नहीं है यहाँ पर। और ये वो पुराना तरीका, ये जब जंगें होती थी तो ये उठाते थे, तो बीच में गैप आ जाता था। ये उनका वो पुराना सिस्टम है। ये जी स्ट्रीट आर्टिस्ट खड़ी है, गाने गा रही है। वैसे मौसम बड़ा अच्छा है, शाम का टाइम है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, और हवा भी चल रही है। ये जी एक और दरवाज़ा, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये रिजर्वायर है, असल में इसमें पानी है, यहाँ से भी लोग पानी भरते हैं और लेके जाते हैं। और ये इस शहर का जी मेन स्ट्रीट है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेन स्ट्रीट, लेकिन पहले मैं आपको लेके जाता हूँ एक और जगह पे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जी हर तरफ स्ट्रीट आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी, और अच्छे खासे व्यूज़ लिए हैं। वॉकिंग 777 पे पड़ी हुई है।
ये जी शाम का टाइम हो गया है, कैफ़े सारे खुल गए हैं। लाइव म्यूज़िक चल रहा है जगह जगह पे। तो दोस्तों इस शहर की हिस्ट्री बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की है। ये बना था जी 7वीं सेंचुरी में। पहले इसका नाम था रागोज़ा नाम था इसका, तो बाद में ये दुब्रोवनिक के नाम से मशहूर हुआ। तो ये जो था ये रोमन रेफ्यूजीज आए थे यहाँ पे। उनकी कोई उनके यहाँ इन्वेजन हो गई थी स्लाविक की और अवार की कौमें, एक दो। तो उनसे भाग के ये रेफ्यूजीज इधर आ गए थे, तो उन्होंने ये शहर आबाद किया 7वीं सेंचुरी में। तो बाद में ये बेजेंटाइन के कब्ज़े में भी रहा और वेनिस के कब्ज़े में भी रहा। ये देखें जी लाइटिंग हुई है ज़बरदस्त किस्म की। तो इस शहर का जो जब ये अमीर बना ना, वो उसके बाद बना जब वेनिस से इनको आज़ादी मिली और इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट किया। तो वो फिर इन्होंने बहुत तरक्की की और उसकी मेन वजह ये थी कि यहाँ पे जो ये शिप आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो समंदरों में घूमते फिरते हैं, यहाँ पे असल में इनका आगाज़ हुआ था। ये जी यहाँ पे कोई चर्च है, यहाँ पे भी गेम ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई है। तो उन्होंने वो शिप जब बनाने शुरू कर दिए तो उस ज़माने में और कंट्रियों के साथ शिप नहीं हुआ करते थे। तो इनकी वो जो क्वालिटी थी ना, अगर आपने वो फिल्म देखी हो, क्या कहते हैं उसको, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, वो वाला, तो उसमें जो शिप यूज़ होता है ना, वो इन्हीं का बनाया हुआ है। वो भी वहाँ पे यहाँ पे कहीं पे खड़ा हुआ है। तो उस ज़माने में वो इस किस्म के शिप बनाया करते थे और ये माल बर्दार शिप हुआ करते, मतलब है कि अपने वो सामान इधर से उधर लेके जाना। तो सारा यूरोप इनसे ख़रीदता था और इंग्लैंड भी ख़रीदता था। तो लेकिन बाद में ये हुआ कि उन्होंने अपने शिप बड़े बड़े बनाने शुरू कर दिए, वो टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई, तो उनका फिर ये काम मतलब है कि ख़राब हुआ, बंद हुआ। लेकिन वो तकरीबन कोई 300-400 साल इन्होंने बहुत तरक्की की। मतलब है कि यहाँ पे अब कह सकते हैं कि यूरोप के सबसे अमीर लोग इधर ही होते थे, क्योंकि इनके कब्ज़े में उस ज़माने में समंदरी जो तिजारत होती थी ना, वो इस समंदर से होती थी, अटलांटिक से होती थी। बाद में जब बड़े शिप बनने शुरू हो गए ना, तो उन्होंने फिर ओशंस उसकी तरफ रुख किया, वहाँ पे उनके रूट क्रिएट हुए। तो पहले इनके ही शहर से ही शिप गुज़रते थे, तो ये टैक्स भी लेते थे, शिपों की सप्लाई भी यही करते थे। तो यहाँ पे ही सामान आता था, उतरता था, दूसरे शिपों में जाता था। तो ये एक बिज़नेस हब था इस एरिया का, बाल्कान का। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने आपको बताई है, और भी बहुत कुछ है हिस्ट्री में, अब बंदा क्या क्या बताए। असल में हिस्ट्री को बयान करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, आपको प्रिसाइज होना पड़ता है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बस वो बड़े बड़े हिंट्स बता रहा हूँ। अच्छा, नेपोलियन ने भी यहाँ पे कब्ज़ा किया था, लेकिन उसने बड़ी उस्तादी की थी। वो जंग से आ रहा था, किसी के साथ उसकी कोई लड़ाई थी, तो उसने फिर दरख्वास्त की इनसे कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़ख्मी सोल्जर हैं, तो उनके इलाज करना है मैंने, तो आप मुझे एंट्री दे दें शहर में। हालांकि ये चारों तरफ से दीवारें थी, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता था। तो इन्होंने फिर एंट्री दी। जब उन्होंने एंट्री मारी तो बस इस जगह पे उसका कब्ज़ा हो गया। तो सारे इस
शहर को अपने कब्ज़े में ले लिया नेपोलियन ने, लेकिन वो भी ज़्यादा अरसा नहीं रहा। तो ये भी एक इनकी हिस्ट्री का एक पार्ट है। बाकी ऑटोमन ने यहाँ पे कभी भी कब्ज़ा नहीं किया। हालांकि अगर आप हर्ज़ेगोविना देखें तो वहाँ पे 20-25% मुस्लिम रहते हैं। बोस्निया में तो अबव 50 है, और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई 1 या 2% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये जी वो सीढ़ी है मशहूर जिसको गेम ऑफ थ्रोन में दिखाया गया है, अगर किसी ने वो फिल्म देखी हो। तो दोस्तों ये वो सीढ़ी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है ये सीढ़ी। और आपने अगर वो गेम ऑफ थ्रोन देखी हो तो वहाँ पे जो वो एक सीन है जहाँ पे वो क्वीन को उतारा जाता है यहाँ से। तो वैसे इस जगह को वॉक ऑफ शेम बोलते हैं। वो क्वीन को वहाँ पे उन्होंने कपड़े उतारे होते हैं, उसको गुजारा जाता है वहाँ यहाँ से, और लोग साइडों पे खड़े होते हैं और गन शन उस पर फेंकते हैं। तो उस वजह से ये सीढ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, और यहाँ पे ही लोग आते हैं और ज़्यादातर तस्वीरें इसी जगह की ली जाती हैं। ये देखें यंगस्टर बैठे हुए हैं, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। Ich muss auf Toilette. Mama, ich muss auf Toilette. ये देखें जी काफ़ी पुरानी जगह। ये देखें जी शेम ऑफ वॉक, यहाँ पे वो सीन बना था। एक और मज़े का फैक्ट, ये जिसको हम क्वारंटाइन बोलते हैं ना, वो 40 दिनों के लिए जो करते हैं, ये कल बस में वो बंदा बता रहा था, टूर गाइड जो था, तो कहते हैं ये क्वारंटाइन वर्ड इधर से ही आया है। कहते हैं जब प्लेग आया था यहाँ पे यूरोप में, तो इस शहर में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक और जजीरा है लोक्रम, कहते जो भी शिप आता था तो पहले उसको 40 दिनों के लिए उस जजीरे पे भेज दिया जाता था। 40 दिन गुजारते थे तो वो फिर उनको इजाज़त होती थी सिटी में इंटर होने की। देखें जी ये कितने छोटे छोटे स्ट्रीट्स हैं। ये भी एक लोकेशन है गेम ऑफ थ्रोन की। ये देखें ये सारे अपार्टमेंट्स हैं इस शहर में। जितनी भी बिल्डिंग है, जितने भी कमरे हैं, होटल, ये सब अपार्टमेंट्स हैं। सब यहाँ पे यही होता है, बिजनेस होता है। और ये देखें जी बिल्ली बैठी हुई है, और ये प्रिजर्व किया हुआ है, पता नहीं क्या है यहाँ पर, लेकिन कुछ पुराने किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं, पत्थर शत्थर पड़े हुए हैं, ब्लॉक किया है इसको। हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर देखें। देखिए और हवा
हवा चल रही है स्ट्रीट में, नैरो स्ट्रीट है जी। तो ये शहर जी जितना अमीर हुआ करता था ना, उसके बाद वो फिर इतना ही गरीब भी हुआ। वजह उसकी वही बनी कि वो किश्तियों वाला बिज़नेस से चल गया, बड़ी बड़ी किश्तियाँ मार्केट में आ गई और उन्होंने रूट चेंज कर लिया, तो इनका बिज़नेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। और उसके बाद नेपोलियन ने यहाँ पे कब्ज़ा किया, तो वो भी एक मसला था इनके लिए। तो उसके बाद ये दोबारा खड़े ना हो सके। खड़े क्या, वो बिज़नेस का वो रूट ही ख़त्म हो गया। तो और बाकी तो इनके पास कुछ है नहीं, समंदर है, पहाड़ है, खूबसूरत जंगलात हैं, और बिज़नेस इसके हाथ से चला गया। तो अभी जाके दोबारा ये आहिस्ता आहिस्ता अमीर होते जा रहे हैं। ये जी सामने भी जगह है, लेकिन मैं उस साइड पे जाऊंगा नहीं। देख रहे हैं ये जी चर्च है, यहाँ पे कोई रिस्टोरेशन हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इनका ये जो हार्बर है। ये भी बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट है, और ये भी वो फिल्म की लोकेशन की एक जगह है। वैसे जिन दोस्तों ने ये फिल्म नहीं देखी ना, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो देख लें। बहुत क्लास की फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त। वो जब देखेंगे तो आपको इस शहर में घूमने फिरने का मज़ा भी आएगा। और कीमत के लिहाज से ये महंगा है, काफ़ी महंगा है। अगर यूरोप के दूसरे शहरों से कंपेयर किया जाए ना, स्पेन से, इटली से, तो मेरे ख्याल में ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा है। लेकिन फिर वो डिपेंड करता है कि किस मौसम में आप आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आना है तो वो तो गर्मियों में ही आना पड़ेगा। तो गर्मियों में यहाँ पे कीमतें आसमान पे चली जाती हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पे एक ख़ास चीज़ कोई दिख रही है और लाइन देखें, लाइन खड़ी हुई है कि इनको जगह मिले। सारी बात सोशल मीडिया की है। जिस जहाँ पे जो जगह सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाती है ना, फिर वहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं। ये जी इनका हार्बर है। ये उस साइड पे भी काफ़ी जगह है, लेकिन मैं उधर जाऊंगा नहीं। ये देखें, ये व्यू नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म का जी, क्या बात है। ये वो ऊपर चेयर लिफ्ट जो है लगी हुई है वहाँ पर। मैंने एक ही देखा है, काफ़ी बड़ा है। तो उसमें आ जाते हैं 30-40 बंदा आ जाता है उसमें। तो ऊपर जाता है और फिर नीचे, ऊपर, बस ये एक ही चल रहा होता है। तो ये हार्बर है। अब ये देखें ना, वो पुराना वाला शिप, ये शिपिंग का आगाज़ इधर ही हुआ था, क्योंकि आसपास जंगलात बहुत हैं, पहाड़ हैं, और लकड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है। तो इन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी थी, एटलीस्ट ये लोग तो यही कह रहे हैं। लेकिन बात फिर भी कॉमन सेंस वाली है कि वाकई, क्योंकि इनके पास ये समंदर है और समंदर के दोनों साइडों पे छोटे छोटे शहर आबाद हैं, तो लगता है कि इनको तो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हो सकता है इन्होंने ही ये सब कुछ ईजाद किया हो, वो शिपिंग का।
लेकिन खैर ये तो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितना सच है ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच ही होगा। ये जो अच्छा, ये शिफ्ट मैंने कल नहीं देखी थी यहाँ पे। देखता हूँ कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ये इनका हार्बर है। ये जी एंट्री पॉइंट है शहर में। हाँ, कराका, हाँ यही शिप यूज़ हुई थी, कराका दुब्रोवनिक, पैरेट्स ऑफ कैरिबियन में। अब ये टूरिस्टों को इधर उधर लेके जाती रहती है। और ये जो दो शिपें हैं, ये यहाँ पे लोकरुम है, जजीरा, जिसको मैंने आपको बताया था यूज़ किया जाता था पहले किसी ज़माने में क्वारंटाइन के लिए। बहुत खूबसूरत जजीरा है। वहाँ पे भी गेम ऑफ थ्रोन की बहुत सी सीन्स शूट्स हुए हैं, और वहाँ पे वो चेयर भी उधर ही पड़ी हुई है, तो जिसको आयरन थ्रोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। वो उधर ही है जी। क्या बात है। हाँ अच्छा, अब ये रेस्टोरेंट का काम कर रही है। अब देखें, घूमती है, शाम को आके यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम शुरू हो जाता है। I don't know how to swim. Don't worry. Il mese mi muore. ये जो लोग बैठे हुए हैं डेस्कों पे, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टूर बेचते हैं। दिन के टाइम ये जगह बड़ी मसरूफ़ होती है। किश्तियाँ आ रही हैं, किश्तियाँ जा रही हैं, लाइव म्यूज़िक। मैं आपको दूसरे साइड पे लेके जा रहा हूँ इस वक्त। ये
ये भी एक बहुत वो गेम ऑफ थ्रोन के एक सीन की बहुत फेमस लोकेशन है ये भी। अब देखें ना जी, एक फिल्म ने, एक सीरीज़ ने इस शहर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये जी हमारा स्ट्रीट आर्टिस्ट बैठा हुआ है। उस सीरीज़ ने खुद भी 20-30 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया और इस शहर को भी बिलियंस का फ़ायदा दिया। और ये अब ये रिवर्स भी नहीं हो सकता। मतलब जब तक ये शहर ज़िंदा है यहाँ पे लोग आते रहेंगे। और लगता ये है कि वक्त के साथ साथ ये शहर और भी महंगा होता जाएगा। ये देखें जी, पुरानी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बॉल्स है जो कि वो फेंकते थे, गोल गोल पत्थर। ये जी आर्टिस्ट बैठा हुआ है एक हमारा। और ये पुल भी बड़ा मशहूर है, ये भी बहुत यूज़ हुआ है फिल्म में। अब देखें ना ऊपर से व्यूज़, और वो देखे वो शिप खड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग हुई है वहाँ पे। अब ये कैमरे में तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन रियल में वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है यहाँ से। चलो चलते हैं आगे। रास्ता दो यार। ये जी एक और दरवाज़ा है वहाँ पर। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ से भी व्यू बड़ा अच्छा है। चले जी, मैं आपको लेके जाता हूँ अब हाई स्ट्रीट की तरफ। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। मतलब मुझे कोई गंद शन अभी तक नज़र नहीं आया, ना वो सिगरेट के टुकड़े और ना कुछ और कागज़ मागज़। बहुत साफ़ रखा हुआ है।
लोगों ने पीछे शीशे उठाए हुए हैं, घरों को जा रहे हैं। अब यहाँ पे हवा नहीं चल रही। ये आवाज़ें सुन रहे हैं आप? यहाँ पे ये चमगादड़ बहुत ज़्यादा हैं, परिंदे भी। ख़ास करके ये चमगादड़ लोकरम में, इनका जो दूसरा जजीरा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और वजह उसकी ये कि वहाँ पे केव्स हैं बहुत ज़्यादा। पहाड़ों में शेल हैं, बड़े बड़े केव्स बने हुए हैं, तो उन पे चमगादड़ों का ही कब्ज़ा है। अब यहाँ पे आइसक्रीम बिक रही है। यहाँ पे भी लाइन खड़ी होती है 24 घंटे। और देखें ना, एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम को। ये जी अब मैं मेन स्ट्रीट की तरफ जा रहा हूँ। ये वही जगह जहाँ से अभी मैं आया था। ये जी मेन स्ट्रीट है। ये जी चर्च है। यहाँ पे भी बहुत से सीन गेम ऑफ थ्रोन के हुए हैं, बल्कि ये मेन जगह है एक। और यहाँ पे कंसर्ट होता है। कल और आज तो मैंने नहीं देखा, लेकिन होता हफ्ते में मेरे ख्याल 3-4 दिन होता है, लाइव होता है और सब कुछ। और ये जी वो जगह है जहाँ से वो किंग निकलता है और क्वीन और उसका वो बेटा फिर बाद में किंग बनता है, वो यहाँ से निकलते हैं। ये मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये चर्च इनका दिखाता हूँ अंदर से। बड़ी खूबसूरत जगह है। ये जी देख रहे हैं, ये कन्फेशन रूम है। यहाँ पे आप वो कन्फेस करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने फिल्मों में। अब मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर निकलता चला जाता हूँ। क्या बात है। यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगाते हैं। और ये भी कन्फेशन रूम है यहाँ पर। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से।
많은 그 अच्छा चलें फिर आगे। ये दिन के टाइम ये जो गलियां हैं ना छोटी छोटी, ये खाली होती हैं। अब रात का टाइम देखें ना, चेयर लग गए हैं जी, कैफ़े शैफ़े खुल गए हैं। और यहाँ पे इस किस्म के स्ट्रीट सैकड़ों हैं। हर स्ट्रीट में मतलब है कि कोई ना कोई कारोबार हो रहा है, क्योंकि जितना टूरिस्ट आता है इनको फीड करना, इनके और अल्ले तल्ले करना, तो इसके लिए तो बड़ी जगह चाहिए। इसीलिए ये जगह बहुत महंगी है। ये देखें, ये वो मेन स्ट्रीट है। अब देखें ये फर्श कितना चमक रहा है, पत्थर है। चल चल के लाखों लोगों के स्टेप्स की वजह से फर्श बिल्कुल चमक रहा है। वैसे आज तक मैं इतना ज़्यादा बोला नहीं हूँ जितना इस वीडियो में बोल रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। वो ही ना, वो जो प्रॉपर यूट्यूबर होते हैं ना, वो तो नॉन स्टॉप बोलते हैं, पता नहीं उनमें वो क्वालिटी कहाँ से आती है। ये देखें, ये भी स्ट्रीट है एक तंग सी। बस आइसक्रीमों पे लाइनें लगी हुई हैं। सारे लोग बन ठन के गुजर, सारे लोग बन ठन के आए हुए हैं। असल में टेम्परेचर बड़ा अच्छा है। सारे दिन तो बड़ी गर्मी होती है, तो रात के टाइम अब मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्या बात है जी। ये सुवेनियर शॉप है। ये वाली है या अगली वाली है? एक सेकंड, अगली वाली है मेरे ख्याल में। And then, so it's like the day before. Kommer du?
मैं वो इस शॉप की बात कर रहा था, ऑफिशियल लाइसेंस सोवेनियर्स देख रहे हैं। अब ये वाकई इनके पास ये ऑफिशियल है या ये वैसे ही लिखा हुआ है ऑफिशियल। Det är inte såhär ändå de bästa diamanterna, det är en diamant. Äkta diamant. Det är därför den inte är så liksom ren som när de köpte den. Men att det är en äkta diamant. Det är en provis. Det är ingen hat ska jag säga. Och har den 27 plus 17 då? 14. Ligger ingen på sidan. Ja, här är det. 30, 40. ये लोग खड़े हुए हैं, उस मतलब की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब देखें ना जी, वो पानी का जो रिजर्वायर है, लाइटिंग हो गई है इस पे अब। देखें, ओहो क्या ठंडा पानी है यार। तो दोस्तों, मैंने आपको ये एक छोटा सा टूर करवा दिया है और थोड़ा बहुत बता भी दिया दुब्रोवनिक के बारे में। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।